दोस्तों यूपीएसआई के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगस्त के आखिरी वीक में ये एग्ज़ाम होना है और समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। ये वक्त सोने का नहीं है बल्कि दिन रात मेहनत करने का है। और जैसा आप सभी जानते हैं ये एग्ज़ाम पैटर्न है यूपीएसआई का, और इसके एग्ज़ाम पैटर्न और पिछले साल में जो एग्ज़ाम इसके हो चुके हैं उसके पैटर्न के बेसिस पर मैं आपको दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, सामान्य ज्ञान और मूल संविधान बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स आपके होंगे। तो ये मानकर चलो कम से कम नहीं तो इस 100 में से 40% यानी कि 40 नंबर के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर 2.5 मार्क्स की है, तो 40 नंबर के कम से कम करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, उसी बेसिस पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो आज हमने दोस्तों जिस टॉपिक को लिया है वो है अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन, क्योंकि पिछले कई वर्षों में देखा है कि अपॉइंटमेंट का 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो पहला प्रश्न है कि 20 अगस्त 2021 से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद किसने संभाला है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में अजय कुमार को। ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अजय कुमार हाल ही में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप फोटो भी देख सकते हैं। यूपीएसआई के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजय कुमार अपॉइंट कर दिए गए हैं किस पद पर? न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ठीक है। अच्छा, इस समय आरबीआई के जो गवर्नर हैं कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन बनेगा अगस्त 2021 में ही स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडाविया। हाल ही में मनसुख मंडाविया को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में यूको बैंक और के एमडी एंड सीईओ का क्या नाम है जिन्हें एक बार फिर से पद पर नियुक्त कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा, इनका नाम है अतुल कुमार गोयल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतुल कुमार गोयल यूके बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, जिनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो रीअपॉइंट कर दिया गया है। साथ ही साथ में दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि यूपीएसआई में कम से कम आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़कर जाना है, क्योंकि पूरे साल का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। खास करके दोस्तों जैसे आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो आपको कम से कम 15 अक्टूबर का तो करंट अफेयर्स पढ़कर ही जाना है। 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स आप किसी भी हालत में पढ़कर ज़रूर जाएंगे। क्वेश्चन इसके अलावा जो आपका पीछे से पढ़ना शुरू करना, जुलाई अगस्त जून, ये सब ज़्यादा आपको पढ़ना है। हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में वाइस एडमिरल एसएन घोरमेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइस एडमिरल एसएन घोरमेड को वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद में है कि हाल ही में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है निकोल पसिनियान को किस देश का प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया गया है? तो निकोल पसिनियान को कौन से देश का? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर बी, आर्मेनिया देश का। ये इनका फ़ोटो देख सकते हैं। निकोल पसिनियान को आर्मेनिया देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। इसके बाद में आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान, करेंसी का नाम है ड्रैम। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों ये आपके पास में मैं कह सकता हूँ कि कई सालों के बाद में ऐसा मौका मिलता है कि 9000 से भी ज़्यादा वैकेंसी से लगभग 10,000 के आसपास में वैकेंसी है। बहुत आराम से एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगस्त 2021 में मीन आंग हिलिंग
ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। म्यांमार देश के नए प्रधानमंत्री, देखिए इंडिया के बहुत पास में है ये देश, और म्यांमार देश का जो इलेक्शन होता है उसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यूपी पुलिस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, यूपीएसआई में इसके पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। मिन आंग हलिंग किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो म्यांमार देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, अगस्त 2021 में किसे महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में दीपक दास को, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे आपको डेफिनेटली मिलेगा, आप याद करोगे कि हाँ सर ने बताया था कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो याद कर लेना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हाल ही में बनाए गए हैं दीपक दास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं दीपक दास। दीपक दास भारत इसके 25वें, कौन से नंबर के? 25वें जनरल ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का क्या नाम है, जिनके कार्यकाल को अगले 3 वर्ष के लिए 7 अगस्त 2021 से बढ़ा दिया गया है? तो अगले तीन वर्षों के लिए रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम है रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखें, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम है रेखा शर्मा, जिनके कार्यकाल को हाल ही में 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखा शर्मा का फोटो देख सकते हैं, जिनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराऊं को जिसको कम समय में रिवीजन करके आप करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन कर पाएँ? तो कमेंट करके बताना ना भूलें। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितने वर्षों में पहली बार महिला निदेशक बनाई हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 वर्षों के बाद में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 100 वर्षों के बाद में 100 ईयर्स के बाद में पहली बार किसी महिला को निदेशक बनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टर है वो किसको बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर धृति बनर्जी को अपॉइंट किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर धृति बनर्जी को अपॉइंट किया गया है। अब दोस्तों एक ज़रूरी चीज़ समझना, इसमें जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम पैटर्न में आपसे हिंदी के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें से याद रखना कि जो जनरल हिंदी वाला सेक्शन है बहुत स्कोरिंग होता है, 40 में से 40 क्वेश्चन लोग सही करके आ जाते हैं। कैसे करके आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये वाला सेक्शन अगर आपने बहुत अच्छे से कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि मैथ में आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर भले कर जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला सेक्शन बचता है, अगर आपने इस वाले सेक्शन में अच्छे से क्वेश्चंस कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और यूपीएसआई की पूरे नोट्स भी आपको हमारे चैनल पर दिए जाएंगे।